हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? लाइफ प्रोसेसेज में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों चीज हम लोगों ने अच्छे से देख ली है, कंप्लीट कर लिया है, राइट। स्पेशली जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जिस जो मैकेनिज्म है वो सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, सब कुछ याद है ना, ध्यान में तो है, होना भी चाहिए, है ना। अगर नहीं हो तो रिवाइज करते रहो। ठीक है, रिवाइज कहाँ से करेंगे? या तो वीडियो देख लो, या अगर नोट्स बनाए हो देखते समय तो उन्हें रिवाइज कर लो। ठीक है, वो थोड़ा शॉर्टकट रहेगा। ठीक है, बट डू नॉट स्टॉप रिवाइजिंग, वो आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है कुछ कुछ दिन के अंतराल पे। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस का जो लास्ट वाला पोर्शन है दैट इज एक्सक्रीशन, हम लोग वो देखने वाले, राइट। एक्सक्रीशन 14 लेक्चर्स हो चुके हैं, राइट। दिस इज गोइंग टू बी 15th, और एक्सक्रीशन में भी 3 से 4 लेक्चर्स लगे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर पे कस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल रेस्ट इट टू ओवर। ठीक है, लेकिन तब तक ये चैप्टर कंटिन्यूड रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में व्हाट विल बी सी, वी विल सी एक्सक्रीशन। आई विल टेल यू कि एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं इसके बारे में, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। एक्सक्रीशन होता क्या है? एक्सक्रीशन क्या होता है? क्या होता है एक्सक्रीशन? होता क्या है एक्सक्रीशन? कई तरीके से पूछा जा सकता है, सेम सवाल है ना। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसके थ्रू कोई भी लिविंग बॉडी, कोई भी लिविंग बॉडी, हाँ सिर्फ हम लोग नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट प्लांट्स, एनिमल्स, अस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, कुछ भी, राइट। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, जो टॉक्सिक मटेरियल, उसको बाहर निकालता है, बॉडी से रिमूव करता है। ठीक है, बॉडी में जितनी चीजों की जरूरत नहीं है, या अगर उनके रहने से बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है, उन चीजों को बॉडी से बाहर निकालने के ही प्रोसेस को वी कॉल एक्सक्रीशन, राइट। बात समझ में आई क्या है एक्सक्रीशन? excretion is the process of, it is the process of removal of waste products। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स बोलना जरूरी है, फ्रॉम दी बॉडी। ठीक है, क्यों जरूरत है इनको रिमूव करने का? दो चीजें हो सकती है, या तो वो अननेसेसरली प्रेजेंट हो हमारे बॉडी में, उनकी जरूरत नहीं है पर फिर भी बॉडी में प्रेजेंट है। अब बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको, बॉडी को स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेस चाहिए। स्टोर करने के लिए उसको, सॉरी, उसको मेंटेन रखने के लिए बॉडी को कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा जिसमें कुछ एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, तो एनर्जी का वेस्टेज है, उन्हें रखने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात की हो सकता है कि वो बॉडी को नुकसान पहुंचाए, हो सकता है वो टॉक्सिक हो, राइट। तो बॉडी में उनका रहना सेल्स के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए सही नहीं होगा, तो बॉडी विल रिमूव इट, एलिमिनेट इट आउट, राइट। जिस प्रोसेस के थ्रू करेगा उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये हो सकता है कि अननेसेसरली प्रेजेंट हो, इनकी जरूरत ना हो, ठीक है, प्रेजेंट इन दी बॉडी इन एक्स्ट्रा अमाउंट, या फिर टॉक्सिक हो सकते हैं बॉडी के लिए, राइट। सेल्स के लिए, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, तो इन्हें बॉडी रिमूव करेगा। अब वेस्ट प्रोडक्ट से हमारा बॉडी एग्जैक्टली क्या समझता है? क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट हो सकते हैं हमारे बॉडी? क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो भाई वाटर ही है। ठीक है, वाटर है जो वेस्ट प्रोडक्ट, सारा वाटर नहीं, जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो एक्सेस में है, ठीक है, वो तो वेस्ट ही है ना। बॉडी को रखना तो है नहीं उसको, ठीक है, जितना चाहिए उतना ही रखेगा ना, जो भी एक्स्ट्रा है उसको क्या करना है? रिमूव करना है। तो वाटर भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब वाटर में बहुत सारी चीजें घुल सकती हैं जिन्हें वाटर के साथ ही एलिमिनेट किया जा सकता है।
ठीक है, तो उसमें आपके बहुत सारे सॉल्ट्स आते हैं, तो एक्सेस सॉल्ट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे बॉडी में वाटर में डिजोल्व फॉर्म में रहती है, उनकी जरूरत नहीं है, मतलब उनका जो एक्सेस अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जिसकी जरूरत नहीं है, उसको भी सॉरी बॉडी रिमूव कर देगा। फिर कुछ गैसेज हो सकते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे बॉडी के लिए तो वेस्ट ही प्रोडक्ट है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी करेगा क्या, हम लोग फोटोसिंथेसिस तो करने नहीं वाले हैं, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करना है बॉडी के बाहर। इसके अलावा हो सकते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्या होता है, हो सकते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो एक्चुअली में जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो यही हैं, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इनको नाइट्रोजनस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये नाइट्रोजन से बना होता है, ठीक है। नाइट्रोजन से क्या बना हुआ हो सकता है, देखो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बॉडी तो उसी उन्हीं का बना है, प्रोटीन्स का, ठीक है। तो इन प्रोटीन्स के जो मोनोमर्स होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, राइट। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के ही कलेक्शन से प्रोटीन बनते हैं, राइट। तो अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये होते हैं नाइट्रोजन से बने हुए, मतलब नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इनसाइड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी अमाइनो एसिड्स के लिए, ठीक है। तो अब अमाइनो एसिड प्रोटीन का यूनिट है, तो लगभग हर जगह अमाइनो एसिड, हर काम में इन्वॉल्व, हर रिएक्शन में सारे एंजाइम्स प्रोटीन ही अमाइनो एसिड्स के ही तो बने हुए, ठीक है। तो बॉडी में कोई सा भी एक्टिविटी हो उसमें अमाइनो एसिड का रोल है ही, तो पक्का कुछ अमाइनो एसिड्स वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी जनरेट होते होंगे, वेस्ट अमाइनो एसिड्स भी बनते होंगे, बॉडी को उनको बाहर निकालना होता है, राइट। तो बॉडी उनको उन्हीं अमाइनो एसिड्स के ही फॉर्म में नहीं एक्सक्रीट कर सकता, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस फॉर्म में, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है दैट इज अमोनिया, अमोनिया NH3, राइट। अमाइनो एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अमोनिया में, और अब इस अमोनिया को एक्सक्रीट करना है, राइट। तो अमोनिया इज अ वेरी कॉमन वेस्ट प्रोडक्ट, राइट। लेकिन अमोनिया क्या है ना कि बॉडी के लिए तो टॉक्सिक है, इसको रिमूव तो करना ही है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, ठीक है। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, राइट, दिस इज हाईली टॉक्सिक, hence needs a lot of water, ठीक है, टू बी रिमूव्ड। आ रही है बात समझ में, खुद ही सोचो ना कि जब ये ज्यादा टॉक्सिक है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को कम रखना है, किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे करेंगे, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा देंगे, शरबत है मेरे पास बना हुआ, मीठा ज्यादा हो गया उसमें, मुझे चीनी का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है, कैसे करेंगे, चीनी निकालेंगे क्या चुन चुन के उसमें से, नहीं करेंगे ना, वैसा वैसा कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या आसान तरीका क्या है, उसमें पानी मिला देते, राइट। सॉल्वेंट बढ़ेगा, सल्यूट तो अभी भी उतना ही है, तो कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, राइट। तो सिंस अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, इसको रिमूव करने के लिए, इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम रखने के लिए, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो टॉक्सिक ही हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए ना बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, राइट, अ लॉट ऑफ वाटर इज नीडेड टू रिमूव अमोनिया। तो इसीलिए अमोनिया के ही फॉर्म में वही ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट कर सकते हैं अपना वेस्ट प्रोडक्ट, जो जिनके पास पानी की कमी नहीं हो, जिनके पास खूब पानी, राइट, खूब सारा वाटर, ठीक है। तो किनके पास खूब सारा वाटर होगा, एक्वेटिक एनिमल्स, राइट। तो बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे यूज एक्वेटिक, दे एक्सक्रीट अमोनिया, ठीक है। फिशेज वगैरह का जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया ही होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास पानी का प्रॉब्लम नहीं है, पानी बहुत है उनके पास, ठीक है। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको हम लोग अमोनोटेलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यानी कि ऑर्गेनिजम्स हु organisms whose
मेजर वेस्ट प्रोडक्ट, मेजर वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया। बात कुछ आई समझ में? जिन ऑर्गेनिजम्स का मेजर वेस्ट प्रोडक्ट, अब ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही चीज एक्सक्रीट करेगा, एक्सक्रीट तो वो बहुत कुछ करेगा, ठीक है, लेकिन जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है अगर वो अमोनिया है तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक। और कौन होंगे अमोनोटेलिक? जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जिनके पास पानी का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स के पास पानी का थोड़ा इश्यू है, राइट, वो तो ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना कि उनके बॉडी दूसरे मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं, बॉडी में प्रोड्यूस तो अमोनिया ही हो रहा है, सबके बॉडी में अमाइनो एसिड्स है जिनको उनका बॉडी अमोनिया में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, बट सिंस अमोनिया थोड़ा कॉस्टली हो सकता है वाटर के टर्म्स में, उतना वाटर अवेलेबल नहीं है, राइट, तो उनका बॉडी क्या करेगा? अमोनिया को थोड़ा लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, लेस टॉक्सिक। तो तो दूसरा नाम क्या हो जाता है? यूरिया, NH2CO, ठीक है, यूरिया। यूरिया अमोनिया से थोड़ा कम टॉक्सिक, कम टॉक्सिक है मतलब थोड़ा कम पानी में ही काम चल जाएगा, राइट। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो और जिनके पास वाटर अवेलेबिलिटी कम है, दे विल एक्सक्रीट यूरिया, राइट। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है भाई? हम लोग ह्यूमंस, मैमल्स, राइट, वी आर यूरियोटेलिक, वी आर व्हाट? वी आर यूरियोटेलिक, यानी कि हम लोग यूरिया ही हमारा मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। आई ये बात समझ में? तो ये जो अमोनिया से यूरिया के कन्वर्जन का प्रोसेस है, ठीक है, इन मैमल, ये प्रोसेस होता है लिवर में। कहाँ होता है? लिवर में। अमोनिया टू यूरिया ये जो जाने का प्रोसेस है, ये कन्वर्जन लिवर में होता है, ठीक है। और ये किन में होगा? यूरियोटेलिक एनिमल्स में होगा, सारे एनिमल्स में नहीं होगा। जो अमोनोटेलिक एनिमल्स है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अमोनिया से, उनके पास वाटर है, वो क्यों कन्वर्ट करेंगे? लेकिन हम लोग मैमल्स, हम लोग को ये कन्वर्ट करना होता है, और ये कन्वर्जन होता कहाँ है? लिवर। लिवर में ही हो सकता है यार, और कहाँ होगा? लिवर इज द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। जितना भी दुनिया भर का रिएक्शन, केमिकल कन्वर्जन है, सब लिवर में ही होता है, ठीक है। कुछ कुछ किडनी में होगा, छोटी मोटी छोटे मोटे प्रोसेस इधर उधर होंगे, लेकिन जो मोर देन 90% ऑफ केमिकल एक्टिविटीज, स्पेशली कन्वर्जन ऑफ वन केमिकल या वन मटेरियल सब्सटेंस इनटू अनदर, इज हैपनिंग इनसाइड आवर लिवर, ठीक है। तो लिवर में अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में, जो कि थोड़ा कम टॉक्सिक है, थोड़े कम पानी में ही काम चल जाएगा, राइट। लेकिन अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी है जिनके पास पानी की सीवियर कमी, राइट, लाइक बर्ड्स, लाइक डेजर्ट एनिमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, ठीक है, इनके पास पानी की बहुत कमी, ठीक है। तो एक तो इनके पास पानी का ऑलरेडी कम है, राइट, अगर वो उस वाटर को एक्सक्रीट करने में वेस्ट मटेरियल को यूज करते हैं, तो वाटर का एक तरीके से वेस्टेज ही है ना, तो उनका काम यूरिया से भी नहीं चलेगा, ठीक है, उनके पास पानी इतना कम, तो उनको एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि और भी कम टॉक्सिक हो, जो कि बहुत कम वाटर यूज करे, राइट। देयर इज वन सच थिंग called as, ठीक है, कॉल्ड एज यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इनको? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड यूरिया से भी कम टॉक्सिक, ठीक है, इन तीनों में जो सबसे कम टॉक्सिक है वो यूरिक एसिड ही है, ठीक है। ये इतना कम टॉक्सिक है कि इसको एक्सक्रीट करने के लिए ना के बराबर वाटर चाहिए, राइट। और ये आपको मिलेंगे ऐसे एनिमल्स के केस में जो कि जिनके पास वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है, यानी कि रेप्टाइल्स हो गए या बर्ड्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे एम्फीबियंस में भी मिल सकता है, राइट। और इनको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंस देयर मेजर वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड, दे आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक। जो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे थे उनको यूरियोटेलिक, जो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे थे उनको अमोनोटेलिक, राइट। तो ये तीन, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है मोस्ट कॉमन। इनके अलावा और भी चीजें होती है, जैसे गुआनिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, इनको भी रिमूव करना होता है, पर वो सब ना मतलब बहुत माइनर सब्सटेंसेस है, वो सब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते,
ठीक है, जो मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो यही तीन है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। हम लोग क्या है, वी आर यूरियोटेलिक, वी एक्सक्रीट यूरिया एज आवर मेजर वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है तो बहुत कुछ एक्सक्रीट करने को, लेकिन जो सबसे ज्यादा होगा उनमें दैट विल बी यूरिया। ठीक है, अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो कोई, ये तो लंग्स के थ्रू हो ही रहा है एक्सक्रीट, राइट। वाटर, वाटर आपका स्टूल के साथ, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ और स्वेट के साथ भी एक्सक्रीट हो रहा है। सॉल्ट्स भी स्वेट के साथ, पसीने के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है ना। वाटर और एक्सेस सॉल्ट्स दो जगह से एक्सक्रीट हो रहा है, एक थ्रू फीसेज, फीसेज समझते हो ना, फिशेज नहीं फीसेज, फीसेज यानी कि स्टूल, जो अनडाइजेस्टेड फूड है विच इज एलिमिनेटेड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। फीसेज के साथ वाटर, जो एक्सेस वाटर है वो भी एक्सक्रीट हो जाता है, लेकिन इसका जो मेजर एक्सक्रीशन है वो यूरिन के ही थ्रू होगा, जिसमें यूरिया के साथ जाए। दूसरा तरीका इसका स्वेट भी हो सकता है, थ्रू स्वेट, राइट। स्वेट कभी टेस्ट किया है अपना पसीना? कभी तो किया ही होगा यार, कभी कभी पसीना मुंह के अंदर चला जाता है, जीभ के पास, थोड़ा सॉल्टी टेस्ट करेगा, राइट। रीजन, उस वाटर में सॉल्ट सब डिजॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, जिनके कारण वो जो स्वेट है वो सॉल्टी फील होता है। तो बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी स्वेट दो कारणों से करता है, एक एक्सक्रीशन और दूसरा दूसरा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, गर्मी लगती है तब पसीना आता है ना, राइट। तो बॉडी कूल डाउन करने की कोशिश करता है खुद को, इसीलिए स्वेट करता है। तो ड्यूअल पर्पस सर्व हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। CO2 आपका लंग्स के थ्रू हो ही जाएगा, और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि हमारे केस में यूरिया, ये हो जाएगा थ्रू किडनी, राइट। किडनी इज आवर मेजर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको किडनी एक्सक्रीट कर देगी, ठीक है। तो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू बाहर जाए, राइट। क्लियर है इतनी सारी बात? शायद इतनी सारी बातें सुन के लगा हो कि बाप रे बाप कैसे याद होगा ये सब, इतना सारा चीज। याद हो जाएगा भाई, बिल्कुल याद हो जाएगा, है ही क्या, राइट। तीन सब्सटेंसेस का नाम याद रखना है, ठीक है। याद रखोगे कि कौन ज्यादा टॉक्सिक है तो कौन, और कौन कम टॉक्सिक है, तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा मिल सकता है, राइट। सो आई होप कितनी सारी बातें क्लियर हो गई हो, लोग आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ते हैं, राइट। चल, अब ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, अब कुछ ऑर्गन्स तो देख ही लिया, समझ ही लिया, राइट। वो लेकिन ह्यूमन बॉडी का था। क्या है कि पृथ्वी पर ना सबसे पहले हम ह्यूमंस आए नहीं थे, हमारे पहले और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आए जिनकी बॉडी हमसे काफी अलग थी। वो तो धीरे धीरे इवॉल्व होता हुआ फाइनली हम लोगों तक पहुंचा है ना, राइट। तो शुरू से ही सबके पास किडनी तो अवेलेबल नहीं था, राइट। अब सोचोगे कि बैक्टीरिया के पास किडनी हो तो ऐसा तो होगा नहीं, राइट। आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, तो अगर हम शुरू करते हैं एनिमल किंगडम, तो सबसे पहले आता है पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, राइट। ऐसा करते करते बहुत सारे आते हैं, मॉलस्क आते हैं, इकिनोडर्माटा आता है, बीच में प्लैटीहेल्मिन्थ्स वगैरह भी आते हैं। तो बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स आए, सबका अपना अपना टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, ठीक है। सबके पास किडनी नहीं मिलता है, राइट। तो उनमें से कुछ जो पॉपुलर है, जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया क्या है? प्लेनेरिया एक प्लैटी हेलमिन्थ्स है ना, प्लैटी हेलमिन्थ्स। किनको बोलते हैं प्लैटी हेलमिन्थ्स? कुछ याद है? क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम। फ्लैट वर्म, ये फ्लैट होते, चपटे होते, राइट। तो प्लेनेरिया, प्लेनेरिया की खास बात, प्लेनेरिया शोज रीजनरेशन। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, रीजनरेशन का बेस्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया, ठीक है। कभी भी रीजनरेशन का एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो आप सबसे पहले प्लेनेरिया बोलेंगे, बाद में जो बोलना है बोलो, लेकिन सबसे पहला एग्जांपल आपका प्लेनेरिया ही होना चाहिए। सो प्लेनेरिया शोज रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन, ठीक है, राइट। तो प्लानेरिया का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है फ्लेम सेल्स, ठीक है। उनके पास
एक सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं विच वी कॉल एज फ्लेम सेल्स, जो कि उसके लिए वही काम कर रहे हैं जो कि हमारे बॉडी में किडनी कर रहे हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है। दूसरा, अर्थवर्म्स हैव नेफ्रीडिया। अर्थवर्म्स किस फाइलम को, किस डिवीजन को बिलोंग करते हैं? अर्थवर्म बिलोंग्स टू एनालिडा, राइट, इट्स एन एनालिड। अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, दे आर एनालिड, सेंटीपीड, मिलीपीड, राइट। तो इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है उसको हम लोग नेफ्रीडिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेफ्रीडिया। फिर कॉकरोचेज, कॉकरोचेज किसमें आएंगे? कॉकरोचेज एंड इंसेक्ट, राइट, इंसेक्ट किस फाइलम को बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा। ध्यान रहे, आर्थ्रोपोडा फाइलम है, राइट, जबकि इंसेक्ट क्लास है। जब एक फाइलम डिवाइड होता है तो बहुत सारे क्लासेस में होता है ना, किंगडम डिवाइड होता है बहुत सारे फाइलम में, तो एनिमल एक किंगडम है, एनिमेलिया एक किंगडम है, उसमें बहुत सारे फाइलम हुए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड सो ऑन। अब हर फाइलम डिवाइड होगा क्लास में, तो जो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट वो एक क्लास है आर्थ्रोपोडा के अंदर। आर्थ्रोपोडा के अंदर 4-5 क्लासेस होते हैं जिसमें से एक इंसेक्ट है। ठीक है, तो कॉकरोच एक इंसेक्ट है और एक और आर्थ्रोपोड भी है। स्पाइडर, स्पाइडर आर्थ्रोपोड तो है, राइट, लेकिन इंसेक्ट नहीं। बात आ रही है समझ में? स्पाइडर का जो फाइलम है, राइट, फाइलम, वो क्या है? यही है भाई, आर्थ्रोपोडा ही है। लेकिन क्या ये इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करता है? नहीं, इंसेक्टा क्लास को वही बिलोंग करेगा, इंसेक्ट ग्रुप को, जो जिनके पास 6 लेग्स होंगे, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे। स्पाइडर के पास तो ऐसा होता नहीं है। तो इसका जो क्लास होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरेक्निड। क्या बोलते हैं? एरेक्निड या एरेक्निडा। ठीक है, तो स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट, इट्स एन एरेक्निड। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों। तो कॉकरोचेज या कोई भी आर्थ्रोपॉड या इंसेक्ट्स के पास मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, मैल्पिगी वो जो साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट, उन्होंने ही शायद डिस्कवर किया होगा या कुछ तो किया होगा कि उनके नाम पर इनका नाम पड़ गया, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये क्या है? ये आर्थ्रोपॉड्स का या इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद प्रॉन्स। प्रॉन्स, प्रॉन्स पता है? प्रॉन्स खाया है कभी? पता नहीं खाया है या नहीं, खाए है? प्रॉन्स समझ रहे हो ना? प्रॉन्स क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, झींगा, झींगे को ही बोलते हैं, राइट। प्रॉन्स के पास होते हैं एंटीनल ग्लैंड्स, ठीक है, या मोर कॉमनली नोन एज ग्रीन ग्लैंड्स। दे आर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन फॉर प्रॉन्स। ठीक है, बात क्लियर है? इसके अलावा और भी कोई ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे मैमल्स। हम लोग के पास क्या है? दे हैव किडनीज, राइट। तो मैमल्स का ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन क्या हो गया? किडनी हो गया। ठीक, राइट, क्लियर है? तो ये सब कुछ फेमस कॉमन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन है जो कि आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है? प्लेनेरिया में फ्लेम सेल्स है। दूसरा क्या है? अर्थवर्म्स यानी कि एनालिड्स, दे हैव नेफ्रीडिया। देन आर्थ्रोपॉड्स या कॉकरोचेज, इंसेक्ट्स, इनके पास मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। एंड फाइनली प्रॉन्स हैव ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, डन, इनको आप याद रखना, राइट। तो दैट शुड बी इनफ फॉर दिस इंट्रोडक्शन वीडियो, राइट। एक्सक्रीशन के इंट्रोडक्शन के लिए इतनी बातें काफी थी। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन में क्या मटेरियल्स एक्सक्रीट किए जाते हैं एग्जैक्टली, वो सब देख लिया। अब ऑर्गन्स भी कुछ नाम जान लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में ह्यूमन बींग्स पे, ठीक है। हाँ, अगर प्लांट्स का बता दूं तो प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करेंगे पता है? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, प्लांट्स एक्सक्रीट थ्रू बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, जैसे गम्स, रेजिन्स, राइट, या वाइट वाइट कुछ कुछ निकलते हैं उसके अंदर से मटेरियल। गम्स हो सकते हैं, रेजिन्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। वो सब प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट ही है, राइट। सो दे विल एक्सक्रीट थ्रू गम्स, रेजिन्स, या शेडिंग देयर लीव्स, शेडिंग देयर लीव्स, या ओल्ड पार्ट, राइट। प्लांट्स क्या करते हैं? जो उनके ओल्ड पार्ट है ना, जो पुराने, जिनका अब ज्यादा काम वाम नहीं बचा, तो प्लांट क्या करता है? अपने सारे वेस्ट प्रोडक्ट को
उसी तरफ मोबिलाइज करता है। मान लो कि एक पत्ता है जो कि पुराना हो चुका है, राइट। प्लांट क्या करेगा ना, अपने बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को उस लीफ में डिपॉजिट करवा देगा और फिर उस लीफ को ड्रॉप कर देगा, शेड कर देगा, गिरा देगा, ठीक है। तो लीफ के साथ साथ वो सारा वेस्ट मटेरियल भी चला गया। प्लांट्स का एक ये भी तरीका है, ठीक है। प्लांट्स ऐसे ही एक्सक्रीट करते हैं। प्लस वाटर वेपर भी लूज कर ही रहा है थ्रू स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन। देन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन भी रिलीज करता है ये थ्रू स्टोमेटा, राइट। तो वो भी एक हुआ, ठीक है, क्लियर है। सो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना काफी है। आप इन सारी बातों को ध्यान रखना, यूरियोटेलिक, अमोनियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, कौन ज्यादा टॉक्सिक है, कौन कम टॉक्सिक है, किसमें पानी की जरूरत ज्यादा है, किसमें कम है, एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये कुछ नेम्स ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, उसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स पे आएंगे, एक्सक्रीशन कैसे होता है, किडनी वगैरह जो सिस्टम है उसको डिटेल में पढ़ें, राइट। डन, गुड। इफ यू लाइक अस प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, राइट। मतलब कभी कभी ये सब भी कर दिया करो यार, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।